नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले की अहम खबरों के साथ मैं हूं वंदना। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों को लेकर आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आने का सिलसिला जारी है। बीते 14 मई से आज तक के लिए देश के विभिन्न राज्यों में रह रहे बिहार के लोगों को लाने हेतु राज्य सरकार के प्रयास से भारतीय रेल द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया गया था, जिसके क्रम में बीते शनिवार को संध्या 4:30 बजे बरौनी से 182 यात्री, आज सुबह 4:30 बजे चेन्नई से और सुबह 7:45 बजे दानापुर से 277 यात्री तथा दोपहर 12:30 बजे के करीब बरौनी से 261 यात्री स्पेशल ट्रेन से मधुबनी पहुंचे। सभी प्रवासी यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद मधुबनी जिले के प्रवासियों को संबंधित प्रखंड में बस द्वारा भेजने की कार्रवाई की गई, जहां पंजीकरण के पश्चात रेड जोन से आए यात्रियों को प्रखंड क्वारंटाइन में तथा रेड जोन के अलावा अन्य यात्री अन्य क्षेत्रों से आने वाले प्रवासियों को शपथ पत्र भरवाकर होम क्वारंटाइन में रहने हेतु भेजा गया। इसके साथ ही अन्य जिले के प्रवासियों को पूर्व की भांति भेजने की कार्रवाई की गई। मधुबनी रेलवे स्टेशन पर प्रवासियों को लेकर आने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आने का सिलसिला जारी है। मुख्यालय पटना से संयुक्त आयुक्त मद्य निषेध के निर्देश पर मधुबनी जिले के मद्य निषेध विभाग द्वारा शनिवार को देर रात 10:40 सकरी थाना अंतर्गत नरपत नगर हाटी टोल ग्राम से 95 पेटी एपिसोड विस्की विदेशी शराब कुल 1140 बोतल में 855 लीटर बरामद किया गया। मौके से कारोबारी नरपत नगर हाटी टोल के शिवनंदन शाह के पुत्र महेश शाह को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को लखनौर थाना क्षेत्र के जमीनी विवाद में झगड़ा शांत कराने गई पुलिस बल पर हमला कर दिया गया। पुलिस से पिस्टल छीनने का भी प्रयास किया गया। लाठी डंडे पुलिस के ऊपर हुए हमले में एसआई राजकिशोर कुंवर चोटिल हो गए। बता दें कि कछुआ पंचायत के नंदे नागर पक्षों में वर्षों से विवाद चल रहा है। विवादित जमीन पर मारपीट होने की जानकारी मिलते ही थाना अध्यक्ष द्वारा विवाद शांत कराने के लिए दीवा गश्ती दल को घटनास्थल पर भेजा गया, जहां समझाने बुझाने के दौरान एक पक्ष ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। हालात को बिगड़ते देख झंझारपुर थाना और झंझारपुर आरएसओपी पुलिस को भी घटनास्थल पर बुलाना पड़ गया, जहां से पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पर हमला करने वाले अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। हरलाखी थाना क्षेत्र के हुर्राही गांव में एक फरार हत्यारोपी का शव संदिग्ध स्थिति में बरामद हुआ, जिसकी पहचान खिरहर थाना क्षेत्र के झिटकी गांव निवासी 25 वर्षीय राम भरोस मंडल उर्फ भरोसी मंडल के रूप में हुई है। घटना रविवार अहले सुबह की बताई जा रही है। मृतक अपनी ही मां का ही हत्यारोपी बताया जा रहा है। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र में सरकार के द्वारा प्रति राशन कार्ड धारियों को दिए जाने वाले मुफ्त 1 किलो दाल में डीलरों के द्वारा गड़बड़ी करने का मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। डीलर के द्वारा 1 किलो की जगह 800 ग्राम दाल दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत कई पंचायत के उपभोक्ताओं ने की है। इस वैश्विक महामारी के दौरान जारी लॉकडाउन के 3 महीने तक सभी राशन कार्ड धारियों को 5 किलो अनाज व 1 किलो मुफ्त दाल देने की घोषणा की गई थी। सरकार के निर्देशानुसार लोगों को अप्रैल महीने से मुफ्त अनाज तो मिला, परंतु दाल 1 महीने बाद मई से मिलना शुरू हुआ, परंतु 1 किलो की जगह 7 व 800 ग्राम दाल दिया जा रहा है। इस संबंध में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि डीलर के विरुद्ध कम वजन देने की लिखित शिकायत मिलने पर जांच किया जाएगा। हरलाखी के खिरहर थाना क्षेत्र के हिसार गांव में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट की घटना में 3 महिला सहित 5 लोग जख्मी हो गए। परिजनों के द्वारा जब सभी जख्मियों को इलाज के लिए उमगांव स्थित पीएचसी में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद 2 जख्मी को दरभंगा रेफर कर दिया। जख्मियों का फर्द बयान लेकर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बासोपट्टी थाना पुलिस ने आज
अनाज कालाबाजारी मामले की नामजद आरोपी वीरपुर गांव निवासी दिनेश साह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि एक अन्य आरोपी अब भी फरार चल रहा है। आरोपी के घर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 78 बोरी सरकारी अनाज को जब्त किया था, जो जांच के बाद सरकारी अनाज पाया गया। इसके बाद एमओ विकास कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। बेनीपट्टी थाना के अकौर दिघिया गांव में जमीन पर कब्जा करने से रोकने पर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प में दोनों पक्षों से दर्जन भर लोग घायल हो गए। कुछ घायलों को सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार शनिवार को मुसहरी टोला से लगभग 200 की संख्या में महिला पुरुष गांव के बघार में जमीन कब्जा करना शुरू कर दिया। आक्रोशित लोग एक पार्टी का झंडा खाली जमीन पर गाड़ना शुरू ही किया था कि दूसरे पक्ष के लोगों ने पहुंचकर विरोध किया। देखते दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही बेनीपट्टी व अड़ेर थाना पुलिस स्थल पर पहुंचकर मामला को शांत कराने का प्रयास में जुट गई। झड़प एक साजिश की तहत होने की बात सामने आ रही है। घटना को लेकर गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेनीपट्टी मधुबनी संवाददाता थाना क्षेत्र के मल्हा मोड़ पर एक बस ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिसके कारण बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घायल बाइक सवार की पहचान समदा गांव के प्रभात कुमार 28 वर्ष के रूप में की गई है। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। आनंद फानल में स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पुलिस ने घटनास्थल से बस और बाइक को जब्त कर लिया है। जिले में 5 और कोरोना संक्रमित लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीता है। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय परिसर में स्थित ANAM प्रशिक्षण केंद्र में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में 3 वर्ष का एक बालक सहित 5 लोगों का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 5 को माला पहनाकर स्वास्थ्य संबंधित हिदायत के साथ घर के लिए विदा किया। इसके साथ ही मधुबनी में 85 लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग जीत लिया है, जो जिले के लिए राहत भरी खबर है। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को खदेड़कर एक बाइक चोर को दबोच लिया है। धराया चोर कटैया के शंकर मुखिया चोरी की बाइक का मल्हा मोड़ चौक पर एक मोटर गैरेज में मरम्मती करवा रहा था। पुलिस की नजर पड़ते ही भागने लगा, जिससे पुलिस ने खदेड़कर धड़ दबोच लिया। पुलिस ने चोरी की बाइक बरामद कर लिया है। बाबूबरही थाना क्षेत्र के सर्रा सनपताही गांव में बिजली करंट से एक 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। चापाकल से पानी लाने गई महिला चापाकल में लगे पानी की मोटर में गड़बड़ी के कारण विद्युत स्पर्शाघात की शिकार हो गई। मृतिका योग नारायण राय की पत्नी गीता देवी बताई जा रही है। दो छोटे छोटे बच्चे की मां की अकाल मौत से समूचे गांव में मातमी सन्नाटा छा गया। मध्य विद्यालय फुलपरास में क्वारंटाइन किए गए प्रवासियों को 14 दिनों का संगरोध बीतने के बाद रहेगा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ब्रह्मानंद यादव के द्वारा माला से स्वागत कर घर जाने के लिए विदा किया गया। सेंटर पर वर्तमान में 32 प्रवासी ठहरे हैं, जिसमें 17 को घर भेज दिया गया। क्वारंटाइन सेंटर से घर जा रहे प्रवासियों ने कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष द्वारा किए गए मदद की जमकर सराहना की। सेंटर पर ब्रह्मानंद यादव के द्वारा प्रवासियों को प्रतिदिन योगाभ्यास के साथ साथ सभी तरह का ख्याल रखा जाता था। हरलाखी प्रखंड अंतर्गत सिसोनी पंचायत के सुखबासी बुनियादी विद्यालय में क्वारंटीन अवधि पूर्ण करने के दौरान मरने वाले 42 वर्षीय प्रवासी का कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आया है। मृतक बीते 21 मई को पुणे से आया था, जो अपने गांव सुखबासी के क्वारंटाइन सेंटर में अपनी क्वारंटीन अवधि पूर्ण कर रहा था। बीते 26 मई की देर रात मृतक की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी तो परिजन उसे इलाज के लिए मधुबनी ले जा रहे थे, परंतु रास्ते में ही प्रवासी की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में मृतक के कोरोना संक्रमित होने की आशंका से भय का माहौल कायम हो गया। ग्रामीणों की मांग पर प्रखंड प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मृतक का सैंपल कोरोना वायरस के जांच के लिए भेजा।
इंडो नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों ने नशे वाली 51 इंजेक्शन के साथ एक तस्कर कल धर दबोचा। यह कार्रवाई एसएसबी के अर्राहा बीओपी प्रभारी गणेश चतुर्वेदी के नेतृत्व में किया गया। जवानों ने नशे में प्रयुक्त होने वाली इंजेक्शन व कफ सिरप के साथ बॉर्डर पर पिलर संख्या 268/1 से नेपाल में जाने के क्रम में पकड़ा, जिसके पास से 40 बोतल कोरेक्स कफ सिरप तथा 51 इंजेक्शन जब्त किए गए, जो नशे में प्रयुक्त होता था। जब्त इंजेक्शन में फेनरागन, मोफिन, डाइजोलेक शामिल हैं। वही धराए कारोबारी मोहम्मद ताहिर बताया जा रहा है। आप देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल।